हम पुराने नियम सर्वेक्षण में हैं और यह छठवें सत्र का पहला क्लास है और निश्चय ये अंतिम सत्र होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम इस प्रकार पुराने नियम को समाप्त करेंगे। कुछ बातों में हम बहुत जल्दी से चले, लेकिन प्राय प्राय पुराने नियम की सभी किताबों को आपके सामने में प्रस्तुत किया गया, जिससे संबंधित ये इस क्लास को रखा गया। अगला किताब है यूना। उसके नाम का अर्थ होता है कबूतर, या अंग्रेजी में डव कह सकते हैं। और जैसा इस पुस्तक में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम इसके विषय को देखेंगे। और ये यूना की किताब हो सकता है अन्य किताबों में ये विशिष्ट हो और अन्य भविष्यवक्ताओं की किताब से ये भिन्न हो, क्योंकि ये सीधे तौर पर इज़राइल को संदेश नहीं देता। और इस भविष्यवक्ता के द्वारा जो संदेश दिया गया वह मूल रूप से निन्वे को संबोधित किया गया है। जो भी कि यहाँ इज़राइल को सीधा नहीं कहा गया, लेकिन उसके लिए एक बड़ी सबक है। और ये पुस्तक इज़राइलियों के लिए भी है, और जैसा नाम दिया गया है, परमेश्वर ना सिर्फ इज़राइलियों के लिए वरन अन्य जातियों के लिए भी है। और ये उसके चुने हुए लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि वे परमेश्वर के प्रकाश को अन्य जातियों तक पहुंचाएं। और इस बात को हम पूरे पुराने नियम में देख पाते हैं कि एक समस्या आरंभ से बनी रही, वो यह कि इज़राइल अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पाया था। और फिर से एक बार ये बातें आपसे और मुझसे भी संबंधित है, क्योंकि हम जिस काल में रह रहे हैं, इस काल में कलीसिया, जो कि परमेश्वर की निजी प्रजा के रूप में जाने गए हैं और उसकी पवित्र प्रजा है, और ठीक उसी प्रकार से जो काम इज़राइल को दिया गया था, आज वो काम हमारे ऊपर में दी गई है कि हम परमेश्वर के प्रेम के संदेश और उसके अनुग्रह के बारे में हम हर एक तक पहुंचाएं, पूरे संसार में जाकर इस सुसमाचार को सभी को बताएं। और इसलिए और यह एक प्रकार से यहूदी राष्ट्र के लिए जागने का अलार्म था, और उनको नियुक्त किया गया था कि वे अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की रोशनी लाए। और यहाँ एक पुस्तक है जो अन्य जाति राष्ट्र को संबोधित की गई है। योना की किताब मूल रूप से एक डांट के रूप में इस्तेमाल की गई है, और विशिष्ट रीति से उन यहूदी लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि वे सबसे बेहतर है और अन्य जातियों से उनका जीवन स्तर बेहतर है, और वही एकमात्र परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और इसके बावजूद भी उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वे औरों से बेहतर है, लेकिन उनकी जवाबदेही यह है कि वे औरों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाएं। फिर से एक बार वो सिद्धांत लागू होता है, जिसको अधिक दिया गया उससे अधिक लेखा लिया जाएगा। क्योंकि यह एक भविष्यवक्ता का जिक्र किया गया है जो अन्य जातियों से बातें कर रहा है। और योना की किताब पुराने नियम में एक ऐसे किताब के रूप में चिन्हित की गई है जिसमें सुसमाचार प्रचार या मिशनरी कार्य की झलक मिलती है। और इस प्रकार से हम इस पुस्तक के सारांश में ये कह सकते हैं कि यह परमेश्वर के प्रेम जो अन्य जातियों के लिए प्रकट किया गया है, जो इस बात से दिखता है कि उसने अपने भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वे लोग पश्चाताप करें। और इसलिए फिर से एक बार हम इस भविष्यवक्ता योना को और उसके पुस्तक के विषय में कह सकते हैं कि यह अन्य जातियों के लिए भी है। योना जो है गलील का रहने वाला था, वो शहर जो नाजरत के करीब है, और उसके बारे में हम इतना ही जान पाते हैं। और हम जानते हैं कि वो नासरत के करीब में रहने वाला था। और जैसे हम इस पुस्तक में हम आगे बढ़ते हैं, जो पहला विभाजन हमारे सम्मुख में आता है वो यह है, पहले और दूसरे अध्याय में उसकी जिम्मेदारी बताई गई है, उसके बाद उसकी अनाज्ञाकारिता है, और फिर उसका परिणाम। इससे पहले कि हम इन भागों में से विभाजित करें, हम इस बात को देखते हैं कि योना की नियति क्या थी परमेश्वर के अनुसार से। और पहले अध्याय में यहां पर यह बहुत ही स्पष्ट है। उसका पहला और दूसरा वचन, और परमेश्वर का वचन योना के पास आया जो अमिते का पुत्र था, कहता है, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध में प्रचार कर कि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और जो उसकी नियति थी वो निन्वे थी। अब थोड़ा सा आप घर काम कर लें, आप इस बात को ढूंढें कि निन्वे जो है
असुर साम्राज्य का राजधानी था। और योना के समय में ये अपने संप्रभुता और संपन्नता के उच्चतम स्तर में थे। और फिर से एक बार इसको पढ़कर और जरा सा शोध करके हमने ये पाया कि यह शहर चारों ओर शहरपनाह से घिरी हुई थी और इस राज्य की परिधि लगभग 54 से 60 मील थी और यह लगभग लगभग 100 फीट ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ था। और वे दीवार इतने चौड़े थे कि उसमें लगभग 3 रथ आसानी से चल सकते हैं। और वहां की जनसंख्या का जो अनुमान लगाया गया वो लगभग 10 लाख लोग थे। और ये पाया गया है उस समय के इस चारों ओर से घिरे दीवारों के अंदर का शहर बहुत बड़ा खुला हुआ स्थान भी हुआ करता था ताकि वहां पर खेती किया जा सके, चारागाह बनाया जा सके और इस प्रकार की बातों के लिए भी और किसी आपदा की स्थिति में खड़े होने के लिए भी। और यह जो इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है, यदि हम इसको आगे पढ़ें तो पाएंगे कि इस शहर में पशुओं की मात्रा भी बहुत थी। और यह इस बात की ओर इंगित करता है कि दीवारों से घिरे इस शहर के भीतर ही वे खेती करते थे, पशुपालन आदि करते थे और उस दीवारों से घिरे शहर के भीतर रहते थे ताकि जब आक्रमण किया जाए तो उस परिस्थिति में ये बहुत ही लंबे समय तक में वहां सुरक्षित रह सके। अब और यही योना की नियति थी, उसे यहीं पर भेजा गया था और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि यहां आकर के वो उनसे कहे और उन्हें ये बात बता दे कि परमेश्वर उनसे व्यवहार करने जाता और उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहता है। इसके बजाय कि वो जाए, हम देखते हैं तीसरे आयत में योना खड़ा होकर के परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर तर्शीश को चला जाता है और वो बंदरगाह में जाकर के तर्शीश जाने वाली नाव पर चढ़ जाता है और उसका किराया भुगतान करके उस पर बैठ जाता है ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर तर्शीश को चला जाए। और यहां हम जानते हैं उसने अनाज्ञाकारिता की। आखिरकार क्यों कोई परमेश्वर से आज्ञा पाने के बाद उसका इनकार करता है? हम सिर्फ इस बात को नहीं देखेंगे कि योना आज्ञा ना मान करके वहां से चला गया, वरन हर कोई आज्ञा नहीं मान करके चला जाता है कुछ कारणों की वजह से। जब उन्हें कुछ करने को कहता है वो इनकार कर देता है और इसलिए इन दिनों में हम कोई गवाही नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जरूर हम इसमें समय बिता सकते हैं यदि कोई अपनी इच्छा से इस बात को बांटे। कई बार कुछ लोग परमेश्वर से सुनते हैं लेकिन उसका इनकार कर देते हैं। जरूर कई बार कई लोग होते हैं, उनमें से शायद कुछ लोग यहाँ पर भी हो सकते हैं और हमारे यहाँ सीबीसी स्कूल में भी हो सकते हैं और परमेश्वर ने उनसे बहुत स्पष्टता से शायद बात की होगी कि वे बाइबल स्कूल जाए, लेकिन वे कारण ढूंढ ले कि क्यों जाए। और हम इस बात को कहना चाहें कि ये विश्वासी में हो सकता बहुत सामान्य बात तो नहीं है, परंतु अनुभव से जो मैंने देखा है हमने पाया कि ये असामान्य भी नहीं है। लोग निश्चय परमेश्वर की ओर से सुनते हैं और उसे नहीं मानते हैं और अपने आप को जवाब देते हैं और कई बार इंसानी कारणों से हम ऐसा करते हैं। और आपको पता है छोटी बात से होकर के ये बड़ी बात बन जाती है। और कितनी बार हमने इस बात को सुना है कि हमें महसूस होता है कि हमने सुना और हम इस बात को जानते थे कि परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को कहा, जाकर के किसी विशिष्ट व्यक्ति से बातें कर। किसी प्रकार के एक सभा में अकस्मात ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होता है और आपका ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने कहा हो कि आप जाकर के उस व्यक्ति से बातें करें और उसके बाद मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि वो व्यक्ति इस बारे में क्या सोचेगा, वे क्या सोचेंगे अपने मन में यदि मैं उनके पास जाकर के बातें करूं। क्या यहाँ पर कोई ऐसा विचार वाले या मन वाले लोग नहीं हैं? आप सभी लोग तो बहुत ही निर्दोष लग रहे हैं और मुझे लग रहा है शायद मैं कोई अन्य भाषा में बातें कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं सही स्थान पर हूं। और सबसे पहले हम उनके बारे में सोचते हैं कि पता नहीं वे क्या विचार करेंगे, फिर हम सोचते हैं कि हम जाकर के उनसे क्या कहेंगे और फिर और इसका परिणाम आगे क्या होगा। अन्य शब्दों में हम इन सारे विचारों से करके गुजरते हैं और सोचते हैं कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। खैर जो कुछ भी हो, और हम इस बात को बहुत ही सामान्य पाते हैं कि हम कई बार परमेश्वर से निर्देश पाते हैं लेकिन अंत में चुनाव करते हैं कि हम इसे नहीं करेंगे। अब जैसा हम इसे देखते हैं कई बार ऐसा सोचते हैं
मूल रूप से उसका उद्देश्य कि वो परमेश्वर की आज्ञा ना माने वो व्यक्तिगत होता है, स्वार्थी होता है। सबसे पहले उसे भय होता है कि कहीं लोग उसे झूठा भविष्यवक्ता ना समझे। यदि वो इस बात को जानकर कि परमेश्वर ने ऐसा करने को कहा और उसने किया, तब वो शहर निश्चय पश्चाताप करेगा। और यदि वे पश्चाताप करें और यदि वे पश्चाताप कर ले तो उसके विनाश का संदेश शायद सत्य नहीं लगेगा। अम, कुछ अन्य लोग विश्वास करते हैं वह अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति से प्रेरित होकर के शायद शायद वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर अब उन पर अनुग्रह करे। एक भविष्यवक्ता होकर के उसे ये बात मालूम था कि असुर किसी न किसी दिन इसराइल पर आक्रमण करेगा और उस क्रूरता को यहाँ पर दिखाएगा जिसका अभ्यास वो लगातार करता आया है। और इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का चुनाव किया ताकि ये क्रूर देश नष्ट हो जाए। अब असुरियों के प्रति इस लेख को लेकर के जो यहाँ पर दिया गया है, और वो आपको इस बात को बताएगा कि सर्वप्रथम योना कहाँ से आया। हम पहले लेख में देखते हैं कि और वो इस विषय में कहता है कि कैसे सीरिया, और देखते हैं कि किस प्रकार सीरिया अपने हाथ को बढ़ाता है भूमध्य सागर के तट के कुछ राष्ट्रों के प्रति। और ये एक ऐसा हाथ था जिसमें क्रोध और क्रूरता बरकरार थी। यदि आप में कोई दोष पाया गया तो कोई रहम आप पर नहीं की जाएगी। और ये सारी बातें आपके सिलेबस में जोड़ी गई है और समय की पूर्णता की वजह से हमने इसे शायद आपको दे भी दिया है। पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो शायद ये तैयार नहीं था और सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन अब है। और पहले लेख में हम देखते हैं और यहाँ लिखा है दोषी को कोई रहम नहीं होती थी और उन्हें बाध्य किया जाता था कि वो सीरिया की विधि विधान को माने। यदि वे उनके चौकियों को बर्दाश्त नहीं करते तो वे उस राज्य को पूरी रीति से जीतते और सेना के पीछे अपनी अपनी चौकियां वहां पर स्थापित करते। और ये बहुतों के निर्मम वध से आरंभ होता। उनके शिलालेखों में राजा युद्ध क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए तमाशे के बारे में सोचा करते थे। वे इस बात का वर्णन करते कि किस प्रकार से खेत लोगों की लाशों से भरे पड़े हैं। और इस नरसंहार के बाद अलग अलग शहरों में उग्र प्रदर्शन हुआ करते थे। जब स्नेहरीब ने इस शहर पर जय पाई तो जो मुख्य व्यक्ति था वलानिसा, जो आगे बढ़ा और सारे लोगों को बंदी बनाया और उन्हें अलग अलग रीति से प्रताड़ित किया और सभी लोगों में पूरी रीति से भय छा गया। कुछ बंदियों को बंदी बना करके ही रखा जाता और किसी एक को प्रताड़ित किया जाता और उनके अंदर भय उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार से किया जाता कि वो व्यक्ति के मुंह में हाथ डालता और उसके जीभ को पकड़कर जड़ से ही उखाड़ देता। और एक रीति से वे पीड़ा पहुंचाते कि जमीन पर खूंटा गाड़ते और बंदी के हाथों में रस्सी बांध करके उसे उस खूंटे से बांधते और उसी रीति से उसके एड़ी को भी रस्सी से बांधते और उसको खींचना आरंभ करते। और उसके बाद सताने वाले को वहां पर काम दिया जाता और सबसे पहले वो एक भाग चुनते और उसके बाद धारदार चाकू से उसकी चमड़ी को थोड़ा थोड़ा करके उधेड़ा जाता और उसके जीवित ही चमड़े को उधेड़ देता और उसके चमड़े को शहर के दीवारों पर चिपका दिया जाता ताकि लोग उसे देखें, ताकि इन बातों से लोगों के अंदर में भय छा जाए और वो कभी भी असुरी के प्रति आवाज ना उठाए। और कुछ अन्य लोगों के लिए धारदार खूंटे को तैयार किया गया और प्रताड़ित व्यक्तियों में से एक को अलग ले जाकर के उस पर लिटा दिया जाता है और उस धारदार खूंटे को उसके छाती के निचले भाग से घुसेड़ दिया जाता है और उस खूंटे के सहारे से उस व्यक्ति के अंदर एक छेद बना करके उसे छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से वह व्यक्ति मर जाता है। इस प्रकार की मानसिकता के लोग थे वे। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए योना को चुना कि वो जाकर के उन्हें बताए। और हमें से कुछ सेवक लोग सोचते हैं कि हमारे पास जो झुंड है वो बहुत कठोर है। मैं ऐसे किसी भी पास्टर को याद नहीं कर पा रहा हूं या उसका जिक्र नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ हो कि जीवित रहते ही उसकी चमड़ी उधेड़ ली गई हो। शायद ऐसा किसी के साथ हुआ भी हो, पर हमने ऐसा अभी तक नहीं सुना। और इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों के पास जाना, उन्हें सुसमाचार सुनाना, यह उतना उत्साहजनक नहीं है। मेरे विचार से योना इस प्रकार से शायद सोच रहा होगा उनके विषय में, और मूल रूप से शायद वो अपने मन में इस विचार को बना रहा था कि उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आए, परमेश्वर का न्याय आए। मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर को उसे मन फिराने का मौका देना चाहिए था। और फिर से एक बार, इससे पहले कि हम योना के पास आए, आप में से कितने लोग इसके बारे में पढ़े या फिर सुने हैं
कि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ इतना भयानक व्यवहार किया और आपके मन में पहला विचार है कि वो व्यक्ति मार डाला जाना चाहिए या फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा उन्होंने उस व्यक्ति के साथ किया, उसी प्रकार से उनके साथ भी व्यवहार होना चाहिए। और और विशेष रीति से और जब आप ऐसी बातों को आप पढ़ते हैं, अ, मैं ऐसे लोगों को इंसान कहना भी नहीं समझता जो इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप जानते हैं, मेरा दिमाग तुरंत इस बात को सोचता है कि इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। आप जानते हैं, मेरे इस व्यवहार के लिए आप न्याय करें, लेकिन मेरा यही प्रत्युत्तर होता। और इसके बावजूद भी परमेश्वर अपनी दया उस व्यक्ति के ऊपर में प्रकट करता है, जो भी कि वो व्यक्ति इतना भयानक है, और वो किसी को भेजता है क्या उसके अनुग्रह के संदेश को उसे सुनाए, ताकि वह बचाया जाए यदि उस अनुग्रह की बात को ग्रहण करे। और जाने कि यीशु ने उसके लिए क्या किया। आप किसी बहुत ही भयानक व्यक्ति के विषय में सोच सकते हैं, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हर मनुष्य के उद्धार के लिए है। परमेश्वर ने उन सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, परंतु हर कोई अनंत जीवन पाए। और हर एक के लिए परमेश्वर का हृदय यही है। और मैं योना से ताल्लुक रखता हूं और उसके मन को समझ सकता हूं, क्योंकि वे लोग जो व्यापार है वो उसी के योग्य हैं। कई बार चीजें ऐसी होती है। इसके बाद क्या होता है, जब उन बातों को करता है जो वो सोचता है, बजाय इसके कि जो परमेश्वर उससे चाहता था कि वो करे। वो जाकर के एक दूसरे स्थान जाने के लिए टिकट खरीद लेता है। और उसका दंड ये था कि जब वो उस जहाज पर था, वहां पर एक बड़ी आंधी आती है और बड़ा तूफान वहां पर उठता है। और इसे हम पहले अध्याय के चौथे और पांचवें वचन में देखते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि जहाज के सभी लोग डर जाते हैं और अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सामानों को जहाज से फेंक रहे थे ताकि जहाज हल्का हो जाए। वहीं योना जहाज के निचले स्थान में जाकर के वो चुपचाप सो जाता है। और उस जहाज का चालक आकर के योना से कहता है कि तू यहाँ पर सो रहा है, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर। क्या जाने परमेश्वर तेरी सुनकर हम पर अनुग्रह करे और हम नाश ना हो। और वो कहते हैं कि आओ हम मिलकर के चिट्ठी डालें और जाने कि ये तूफान किसके पाप के वजह से हम पर आया है, ताकि हम उसे उठाकर समुद्र में फेंक दें। तब चिट्ठी योना के नाम निकलती है और उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि ये विपत्ति किस कारण से पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश का और किस जाति का है। और उसने उत्तर दिया, मैं इब्री हूं, और स्वर्ग का परमेश्वर जिसने स्वर्ग और थल बनाया, मैं उसका भय मानता हूं। तब ये लोग बहुत ही डर गए और उससे कहने लगे, तूने तूने ये क्या किया है। वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। इस घटना को जरा आप सोचने का प्रयास कीजिएगा। वो जा करके दूसरे जगह के लिए वो टिकट ले लेता है, क्योंकि परमेश्वर उसको निन्वे जाने को कहता है। आप लोग कहां पर जा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आंधी तूफान मेरी वजह से आई है। अब योना उन्हें सलाह देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर ले आए, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा से पुकार के कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना कर, और ना हमें निर्दोष की हत्या करने का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। तब यहोवा ने एक बड़ा मगरमच्छ ठहराया था कि वो योना को निगले, और योना उस मछली के अंदर 3 दिन 3 रात तक रहा। अब उसका दंड, और बाइबल में शायद ऐसा कोई चमत्कार नहीं जो वैज्ञानिकों के अविश्वास को दर्शाता है या फिर नास्तिकों के हंसी का कारण है, जितना कि ये घटना कि मछली ने योना को निगल लिया। और मैं विश्वास करता हूँ शायद वो वेल मछली थी।
और अधिकांश लोग इस बात को कहते हैं कि वेल का गला इतना चौड़ा नहीं कि वो मनुष्य को निगल सके। क्या आप जानते हैं, हम इसे वेल मछली इसलिए कहते हैं क्योंकि मत्ती की रचित सुसमाचार में हम ऐसा पढ़ते हैं। मत्ती में हम देखते हैं, और यदि हम यकीन करते हैं कि वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं, तो 12 अध्याय में और उसका 40वां वचन, जहां लिखा है कि योना 3 दिन और 3 रात तक वेल मछली के पेट में रहा, और इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात तक गब्र में रहेगा। और इसलिए यहाँ पे और नया नियम इसे वेल के रूप में दिखाता है, और इसलिए यहाँ पर मैंने अपने दूसरे लेख को जोड़ा है आपके पाठ्यक्रम में। और ये लेख इस बात को बताती है कि स्प्रिंगफील्ड लीडर के दिसंबर महीने के 7वें तारीख में सन 1924 ईस्वी में आदरणीय डॉक्टर सैटर्न, जो फेमस न्यूयॉर्क के फंडामेंटलिस्ट है और विकासक्रम विचार के विरोधी है, उन्होंने वास्तव में 1891 में एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ निकाला जिसने योना के समान ही घटना को अनुभव किया। इस व्यक्ति का नाम जेम्स बार्टली है, जो कि एक ब्रिटिश नाविक था और स्टार ऑफ द ईस्ट नामक मछली पकड़ने वाली संस्था का एक सदस्य था, जो एक दैत्यकार स्पर्म वेल को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। शोध कार्य के लिए उस वेल के द्वारा एक नाव पलट दिया गया था, जो भी के प्रयास से उसके सवारों को बचा लिया गया वहां पे, और अंततः वह एक वेल को मारने में सफल हुए, उसे किनारे पर लाए, और उसे पकड़ने के दूसरे दिन में उस मछली को काटा गया और उन्होंने उस वेल के पेट को खोल दिया। और वे अचंभित हुए इस बात को देखकर कि उस मछली के पेट के भीतर उनका एक नाविक बेहोश पड़ा है, और वो बहुत ही गंभीर हालात में था, लेकिन वहां से जब निकाल कर उसे ब्रिटिश हॉस्पिटल में रखा गया, वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। डॉक्टर स्टेटरन बताते हैं कि इस बात की पूर्ण जानकारी की गई, और यूरोप के एक बहुत ही जाने माने पत्रकार एम डे परविल, जो कि जनरल दैस डिबेट्स के एडिटर हैं, जिन्होंने इस बात को बताया कि कैप्टन और जहाज के सभी सदस्यों ने जो जानकारियां दी है वे पूर्णतः सत्य और विश्वास योग्य है। और यहां पर हमारे पास एक ऐसी जानकारी है कि एक मनुष्य एक मछली के पेट में रहा, जिस उस मछली ने निगल लिया था, और उसके पेट में वो जीवित रहा। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति ऐसा कर पाता, इसे स्वाभाविक रीति से कर पाता, तब इसे ऐसा अलौकिक रीति से करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए आपको पता, नास्तिक लोग या अन्य लोग संदेह कर सकते हैं कि यह घटना शायद नहीं हुई हो, लेकिन मैं वैसा ही मानता हूं जैसा बाइबल ने कहा है, और मैं यकीन करता कि वो वेल वहां पर थी क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दे रखा था, और जब योना फेंका गया उसने उसे निगल लिया, और तब वह आगे बढ़ता है और दूसरी बात को करता है। आइए हम उन बातों को देखें और उसे हम दूसरे अध्याय में देखें। यह हम पाते हैं योना प्रार्थना करता है अपने छुटकारे के लिए, जबकि वो मछली के पेट में है, और ये अपने आप में अद्भुत है। तब योना ने उसके पेट के अंदर से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, और अपने प्रार्थना में योना भजन से कुछ बातों को रखता है, और वह अपने आप को पुराने संतों के साथ में तुलना करके देखता है, जिनके विषय में परमेश्वर के वचन में जिक्र किया गया है, जहां में उनके बीच कुछ समानता दिखाई देती है। और कौन जानता है, जो हो सकता है वास्तव में मर गए हो। और जैसा मैं कहता हूं, जैसा कि हम यीशु के बारे बातें कर सकते हैं, वैसा ही जिस प्रकार से योना मछली के पेट में 3 दिन रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी होगा। इसलिए हम इसे देखते हैं। मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर बह गई थी। तब मैंने कहा, तेरे सामने से मैं निकाल दिया गया हूं, कैसे तेरे पवित्र मंदिर की ओर देखूं। मैं जल में यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। और मैं सोचता हूं यहां पर मैं जो व्याख्या कर रहा है वह मछली के पेट के अंदर की बात है। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदाकाल के लिए भूमि में
बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को गड्ढे से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर अपना मन लगाते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मांगी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मछली को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल में उगल दिया। और यहां पर हम देखते हैं वो मछली के पेट में रहा, समुद्री खरपतवार उसके ऊपर था। मछली के पेट के अंदर सारे पाचन रस उसके शरीर को प्रभावित करना आरंभ किए थे, और वो परमेश्वर को पुकारता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और मछली को आज्ञा दी कि उसे उगल दे। अब हम तीसरे अध्याय को देखते हैं। अब यहां पर योना के दूसरे कार्य को देखते हैं, उसकी आज्ञाकारिता और उसका परिणाम। अब आप यहां पर तीसरे अध्याय को देखें और पहले अध्याय को याद करें। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा तू उसका प्रचार कर। यहां ऐसा जान पड़ता है कि परमेश्वर ने अपने मन को नहीं बदला। वहां काम में कोई फेरबदल नहीं है। इन सारी बात के होने के पश्चात परमेश्वर आकर के कहता है, जाकर निनवे को प्रचार कर। क्या यह अद्भुत नहीं है? तब योना उठकर निनवे को चला गया। यदि हम पहले अध्याय से तुलना करें, योना उठा और तरसीस को भाग गया। मेरे विचार से अब उसने शायद ये विचार किया कि आज्ञा मानने में ही भलाई है, ना कि अपने ही मन की करें। अब इस अध्याय में हम 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे जो यहां पूछा गया है, जो प्राय वर्तमान टिप्पणी करने वालों के द्वारा यहां पर उठाया गया है। हम देखते हैं योना उठा और निनवे को चला गया, और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, निनवे एक बड़ा नगर था जो 3 दिन की यात्रा पर था। कहने का मतलब पूरे शहर को घूमने में 3 दिन का समय लगा। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा को पूरी की, और यह प्रचार करता चला गया कि 40 दिन के बीतने पर यह नगर उलट दिया जाएगा। और निनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे सबों ने टाट ओढ़ा। अब हम यहां पर देखेंगे और कुछ कारणों को यहां पर देखेंगे। अब हम देखेंगे टिप्पणी करने वाले क्या कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इस किताब में बहुत ज्यादा टिप्पणी की गई है, जितने भी आधुनिकवाद है उनकी ओर से, और जितने नास्तिक लोग हैं वे लोग इस किताब को इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी कल्पना से बाहर है। और पहली बात, 5वें आयत में जहां ऐसा कहा है, यहां लिखा है कि निनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वे लोग जो बहुत ही क्रूर थे। अब सवाल एक उठकर आता है, क्या ये संभव है? एक बड़ा अन्य जाति नगर निनवे के समान क्या एक साधारण इब्री प्रचारक के प्रचार करने के द्वारा बदल सकता है? अब यहां पर कुछ बातें हैं जो हम देखते हैं, जो शायद हमारी सहायता करेगी हम इसे समझे। अपना ध्यान दें यहां उस तीसरे लेख को देखें जो मैंने यहां पर संकलित किया है आपके पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक ऐसा है कि तीसरे अध्याय के महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना। तीसरे अध्याय को यह जानना जरूरी है कि निनवे के लोग मछली देवता जिसका नाम देगोन है उसकी आराधना करते थे, जो आधा मनुष्य आधा मछली था। उनका मानना था कि उनका ईश्वर समुद्र से निकलकर निनवे नगर को ढूंढा, और समय समय पर उसका दूत समुद्र से बाहर आता है। यदि परमेश्वर को उनके पास एक दूत भेजना था, तो क्या यह बेहतर योजना नहीं कि वह उनके स्तर पर आकर के पानी से उनके लिए एक दूत भेजे? निसंदेह बहुतों ने निनवे को पानी से बाहर आते हुए देखा, और तब वो जाकर के उनके बीच में गवाही देता है। यहां पर 2 अलग अलग मत है जो इतिहासकारों को एक दूसरे से मंडित कर देता है। और पहला स्थान, ऑनेस
जो कि मछली देवता के एक अवतार का नाम है। और नए नियम में हम देखते हैं अंग्रेजी में योना के नाम के आगे जे लगता है। और दूसरा स्थान एक असीरियाई अधिकारी जिसका नाम यूनस था, और असीरियन नाम का विकृत रूप योनस है। और भूविद्वानों ने इस नाम को यहाँ पर पहले स्थान दिया, और ये निन्वे का प्राचीन शहर शायद इसके नीचे दबा हो। बौता ने योना को जोना के साथ जोड़ा, और उसने अपने क्षेत्र को फैलाया और वहां के दीवार तक छू गया। और वो उभार जिसका नाम यूनस दिया गया है, और उसका असीरियन उच्चारण जो कि योना है, और इतने वर्षों में यह शहर वहां पाया गया। अब मैं सोचता हूं, पूर्ण आश्वस्त तो नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं यदि मैं वहां होता उन दिनों में और उस मछली को देखता कि वो भूमि की तरफ आई और अपने बड़े मुंह को खोलती, आ, मुझे पता नहीं मैं इसको कैसे व्याख्या करूं, और जब वो उगलता तो उसके मुंह के अंदर से वो सारे खरपतवार के साथ में ये व्यक्ति बाहर आता, ये निश्चय मेरा ध्यान खींचता। यदि मैं उन लोगों में से एक होता और जाकर इस व्यक्ति से बातें करता और देखता कि कैसे ये हुआ, कैसे वो उसके अंदर गया, क्या ऐसा सवाल उससे नहीं पूछे जाते उस समय में? और मुझे नहीं पता कितनों ने उसे देखा, लेकिन वो अपने आप को साफ करता है और उसके बाद वहां से वो प्रचार करना आरंभ करता है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। यदि वे मछली देवता की आराधना करते हैं जो कि आधा मनुष्य है और आधा मछली है, जरूर मैं इस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करता और ये जो कुछ कहता उसकी सुनता। और निश्चित तौर पर इन लोगों ने उस व्यक्ति को अगुवाई करते हुए शहर के बीच में लाया जो एक दिन की यात्रा की दूरी पर था। और ये व्यक्ति कहते हमारे परमेश्वर ने इसे यहां भेजा है, अच्छा है कि हम इसकी सुने। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि लाखों लोगों का ध्यान उसने अपनी ओर केंद्रित किया? हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, यदि इस प्रकार की कोई भी घटना घटित हो तो वो तुरंत ही राष्ट्रीय प्रसारण में प्रसारित होगा, और लोग इन बातों को देख करके कहेंगे वाह, हो सकता है इस व्यक्ति के पास कुछ कहने के लिए है। और इसी प्रकार से यहाँ पर इस इब्री व्यक्ति ने बहुत सारे कठोर अन्य जातियों का मन अपनी ओर खींचा कि किस प्रकार से वो उनके शहर तक पहुंचा। फिर से एक बार हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे एक बुरी घटना को अच्छी घटना में परिणत कर देता है। और हम देखते हैं परमेश्वर की पहली योजना थी कि तू जा करके प्रचार कर और मैं तुझे प्रचार करने के लिए अभिषेक करूंगा। परंतु वो परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर भागता है, लेकिन परमेश्वर उसको फिर से लेकर के आता है। और मैं आश्वस्त हूं, शैतान हमें प्रेरित करता है कि हम अनाज्ञाकारी बने, लेकिन परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल करता है अच्छी बातों के लिए। जिस प्रकार यूसुफ बेच दिया गया था एक गुलाम के रूप में और दासत्व में चला गया था, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, और 50वें आयत में हम देखते हैं तुमने बुरा करना चाहा लेकिन परमेश्वर ने भला किया। और फिर से एक बार यह हमें रोमियो की पत्र की वो वचन याद दिलाती है जो परमेश्वर उनके लिए जो उनसे प्रेम करते हैं हर बातों में उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। जो उनसे प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के लिए उस बुलाहट में बुलाए गए हैं, वह हमें यह बताता है कि वो योग्य है इस बात के कि आपके बद से बदतर परिस्थिति को बदल करके भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, यदि हम उन बातों को करें जिस काम के लिए हमें बुलाया गया और हम उनसे प्रेम रखें। ऐसा नहीं कि आप लगातार परमेश्वर का विरोध करते रहें और चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी, लेकिन ऐसा लिखा गया यदि हम उस दिशा में जो हमें करने को कहा गया हम बढ़ें तो ऐसा करेगा। और यदि हम उससे लगातार प्रेम करते रहें तो हमारी जीवन की बुरी परिस्थितियों को वो बदल देगा और उससे भी वो भलाई उत्पन्न करेगा। और यहां पर इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। अब दूसरी बात जो टिप्पणी करने वाले लोग यहां पर उठाते हैं वो यह है सारी बातों में, और यहां पर राजघराने की संलिप्तता और उसकी आज्ञा को कहा गया है। जो आज्ञा जारी किया गया कि सभी लोग उपवास करें, आइए हम लोग इसको आगे देखेंगे। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान तक पहुंचा और वह अपने सिंहासन पर से उठा।
अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया और यह आज्ञा जारी किया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे खाने पीने ना पाए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते आए हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो और हम नष्ट होने से बच जाएं। अब हमारे पास क्या आधार है कि उस राष्ट्र के राजा ने इस उपवास की घोषणा की? आइए हम निकालेंगे यशायाह उसका 37वां अध्याय और यशायाह उसके 37वें अध्याय में, और आइए हम 33वें आयत से पढ़ना आरंभ करेंगे। यहां ऐसा लिखा है, इसलिए यहोवा अस्सुर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर चलाने भी ना पाएगा और न उसके सामने आने या दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वो लौट जाएगा और उस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अस्सुरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब असुर का राजा सेनेरीब चल दिया और लौटकर निन्वे में रहने लगा। इसलिए उन्होंने ये सुन रखा था या इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है, और वो अन्य जाति राजा इस बात को जानता है कि वो परमेश्वर उनके साथ क्या कर सकता है। और जब सेनेरीब वापस आता है इस बात को वो बताता है कि कैसे निन्वे के इतिहास में परमेश्वर ने अस्सुरियों से बर्ताव किया। और जब परमेश्वर का दूत उनके पास आया और पश्चाताप करने को कहा, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर का दूत यहां पर में उतर आए। बेहतर यही होगा कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है, और कोई मेरी बात का इनकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं राज्य के रूप से मैं ये आज्ञा जारी करता हूं कि हम उपवास करें और हम यकीन करते कि परमेश्वर ऐसा ना करे जो उसने कहा कि हमें नष्ट करे वरन हमें छोड़ दे। इसके बाद तीसरा सवाल वो यह है कि वहां पर पशुओं को इस उपवास में संलिप्त या फिर उन लोगों को क्यों इसमें शामिल किया, जो 7वें वचन में लिखा है। इतिहास इस बात को बताती है, और जब आप जरा सा शोध करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। इतिहास में यह बात लिखित है कि यह एक परंपरा थी कि पशुओं को भी उपवास में शामिल करें। जब कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति या नायक मारा जाता है तब वे अपने बाल काट लेते थे और पशुओं के भी बाल काट देते और उन्हें भी उपवास कराते थे, और वे चाहते थे कि उनके साथ सभी लोग शोकित हो और दुख मनाएं। तब हम 10वें आयत को देखते हैं। परमेश्वर ने देखा कि वे अपने बुरे कामों से फिर गए और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसे ना किया। और हमको परमेश्वर के स्वभाव को समझते हुए इस वचन को पढ़ना है और इस बात को समझे कि वो मूल रूप से क्या कह रहा है। यदि वे मन फिर आएंगे तो वे बच जाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, फिर चौथा अध्याय हम देखते हैं योना वो खुश नहीं है। इन सारी बातों के बीच में रहते वो अब भी इस बात को सोच रहा है कि ये बहुत ही बुरे लोग और चाहिए कि परमेश्वर इन्हें नष्ट कर दे। और वह उस दूत को देखना चाहता था कि वो आए और इन सारे असुरियों को नष्ट कर दें। और पहला वचन कहता है, ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क उठा। योना अभी उम्मीद कर रहा है। इसे देखिए, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या यह बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने की फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता है कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अन्य शब्दों में वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जानता था कि तू यही करने वाला, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। और जरूरी ये था कि आप इन लोगों को नष्ट कर देते हैं।
इसलिए मैंने प्रयास किया कि मैं वहां ना जाऊं, लेकिन तूने मुझे वहां ले गया और अब ये पश्चाताप कर लिए। अब आप इनको कुछ भी करने नहीं जा रहे। और वो परमेश्वर से कहता है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे जीवित रहने से मरना अच्छा है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या यह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां पर एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठ गया और वो देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगा, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ के पेड़ को ऐसा काटा कि वो सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगने लगी कि वह मूर्छित होने लगा। वो ये कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से अच्छा मर जाना बेहतर है। तब परमेश्वर ने योना से कहा, रेड़ के पेड़ के लिए जो तेरा क्रोध भड़का है, क्या यह उचित है? हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का अच्छा है और मेरा मर जाना भी अच्छा होता। तब परमेश्वर ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया और ना उसको बढ़ाया, एक ही रात में हुआ और नष्ट हो गया, और तू उसके लिए तरस खाता है। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, क्या उस पर तरस ना खाऊं? योना चाहता था कि निनवे नष्ट कर दिया जाए। वो अब भी अपनी भावनाओं से प्रेरित था और स्वाभाविक विचार के अनुसार वो कार्य कर रहा था, और परमेश्वर उससे बहुत ही आराम से व्यवहार करता है और उसे सिखाता है, अम, और उसे डांटता भी है। इन वचनों को देखें, यहां मूल रूप से लिखा है कि यदि योना उस रेड़ के पेड़ को बचाना चाहता, तो परमेश्वर क्या निनवे को ना बचाए? और यही 10वें आयत में कहा गया है। आइए मत्ती 6 अध्याय में हम देखें और नए नियम में यहां पर कुछ बातों को देखें। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 26वां वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वे बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? और इसके बाद 30वां आयत। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्या इससे बढ़ करके वो ना पहनाएगा? परमेश्वर योना को यह समझाना चाहता है। योना दुखी हुआ क्योंकि वो रेड़ का पेड़ मर गया, लेकिन वो दुखी नहीं होता यदि परमेश्वर निनवे को नष्ट कर देता। और परमेश्वर उसको यह दिखाने का प्रयास कर रहा था, जो हम मत्ती में देखते हैं, कि ये मानव जाति, ये परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और यदि वो आकाश के पक्षियों और घास और फूलों का ख्याल रखता है, तो हमारा कितना बढ़कर करेगा, और वो कितना ज्यादा आपका ख्याल करेगा। और यही वो बात है जो परमेश्वर योना के मन में डालना चाहता था, उसे सिखाना चाहता था कि लोग महत्वपूर्ण हैं और परमेश्वर कितना ज्यादा लोगों की चिंता करता है। और फिर इसकी तुलना वो पक्षियों की चिंता के साथ में करता है। और अपने सृष्टि में जब उसने घास की रचना की, उसकी फूलों को भी चिंता वो करता है। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर में जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जब वो इन सारी चीजों का ध्यान रखता है, तब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो मनुष्य का ध्यान नहीं रखेगा? ठीक है। और वो विषय जो योना के समक्ष वो स्पष्ट करना चाहता था, वो यह है कि उस रेड़ के वृक्ष से कहीं मूल्यवान है मनुष्य का जीवन। और वो हमें इस बात को दिखाना चाहता है, यदि वो पक्षियों की चिंता करता है और घास की और फूलों की, तो सोचिए कितना ज्यादा वो हमारी चिंता करता है। और इसलिए वो कहता है, इस बात की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे या पिएंगे, कहां रहेंगे या क्या पहनेंगे। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ में उसको सारांशित करता है कि पहले उसको ढूंढो, उसके राज्य और धार्मिकता को ढूंढो, तब ये सारी वस्तुएं तुम में जोड़ दी जाएगी। कितना सामर्थ्य और प्रभावशाली वचन है, और सबसे बढ़कर कितनी अच्छी सबक है यहां।
एक ऐसा विषय जिसमें बताया गया कि परमेश्वर कितना हमारी चिंता करता है मानव जाति के विषय में, और वो हमारे लिए क्या उपलब्ध कराना चाहता है। यदि हम इन सारी बातों में स्थिर हो जाए और वास्तव में हम परमेश्वर को ढूंढना आरंभ करें और उसके राज्य और धार्मिकता की हम खोज करें, तब हमारे जीवन के लिए आवश्यक सारी वस्तुएं हम में जोड़ दी जाएगी। अब आइए इसे आज के वर्तमान परिदृश्य में हम देखने का प्रयास करें, और मुख्य तौर से मसीही बहुलता के मध्य में, और विशेष करके वैसे सेवकाइयां जो कि टीवी पर बहुत आयत के साथ आती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया पिछले कुछ वर्षों में किस बात पर अधिक जोर दिया गया, खास करके इन सारी सेवकाइयों के द्वारा? और ये मुख्य रूप से यही बताया है कि किस प्रकार से चीजों को हासिल किया जाए, और उनकी सारी शिक्षाएं इसी बात पर केंद्रित रही कि किस प्रकार से इन भौतिक साधनों को आप हासिल कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, आप अपना 1000 रुपए का अनुदान दें और देखें कि परमेश्वर आपको इसके बदले में और पैसा देगा, गाड़ी देगा, घर देगा और वगैरह वगैरह। आपको बस यही करना है कि आप अपना बीज बो दें और परमेश्वर पर यकीन रखें, और ये सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन वचन ऐसा नहीं लिखता। वचन में ऐसा लिखा है, यदि आप इन सारी चीजों को चाहते हैं, और सुने इस बात को, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है कि हमें भोजन चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, और समय की पूर्णता में हमें एक वाहन की आवश्यकता है। हमें इन बातों की आवश्यकता है, और कैसे हम इससे पाएंगे? क्या हम टीवी सुसमाचार प्रचारक को 1000 रुपए भेजेंगे तो, जो हमेशा इस विषय को बताता है कि बोने का समय है और काटने का भी समय है? या फिर पहले हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे जो उसने प्रतिज्ञा की है, कि तब ये सारी बातें एक पैकेज के रूप में हमारे पास आएगा। इसलिए फिर से एक बार हमें अपनी चौकसी करनी है और देखना है कि पिता का हृदय क्या है, और इस बात को जानने की वो चिंता करता है आपके और आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के विषय में, और सारी भौतिक आवश्यकताओं से बढ़कर के वो चिंता करता है। बस आपको यही करना है कि उस पर भरोसा रखें और उसको ढूंढते रहें, और ये सारी बातें जोड़ दी जाएगी। और मैं योना की इस किताब को पसंद करता हूं, और ये किताब बहुत ही वास्तविक है। कैसे परमेश्वर मनुष्य से व्यवहार करता है, कैसे मनुष्य परमेश्वर को प्रत्युत्तर देता है, और फिर इन सारी बातों के पश्चात यह दिखाता कि योना कितना खोखला था और चाहता था कि परमेश्वर इन अन्य जाति लोगों को नष्ट कर दे। और आपको और मुझे यही कहा गया है कि हम अपने मन के उद्देश्य को जांचें, कौन सी बात हमें प्रेरित कर रही है, और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा किस रीति से करें, और अनुभव करें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और हमारा काम यह है कि हम सारे संसार में जाएं और यीशु समाचार का प्रचार करें। आमेन।